शॉपिंग तो हमने कंप्लीट कर ली थी, आज चांद रात है इसलिए हम जस्ट मेहंदी और चूड़ियों के लिए आए हैं। रश तो है लेकिन वेट करेंगे ना, ईद तो साल में एक बार ही आती है। हमने भी मेहंदी लगवाई है तो इंशाल्लाह ईद मुबारक टू एवरीबॉडी, हैव फन। दोस्तों के साथ आए हुए हैं इधर, चांद रात मनाने, चूड़ियाँ ख़रीदने आए हैं और मेहंदी लगवाने आए हैं क्योंकि उसके बगैर ईद कंप्लीट नहीं है। मेहंदी चूड़ियाँ तो एसेंशियल पार्ट होती हैं, स्पेशली छोटी ईद का, तो हम तो सब आते हैं यही लगवाने इधर। मैंने तो बचपन से लेके अब तक मेहंदी के बगैर मेरी ईद ही नहीं कंप्लीट होती है। कपड़े सिल गए, जूते भी मिल गए, मेहंदी लगा ली, बिंदिया भी सजा ली, मैचिंग चूड़ियां और ज्वेलरी फाइनल। सुबीद मनाएंगे, नफरतें मिटाएंगे, अपनों को गले लगाएंगे। मर्दों खवातीन की तैयारियां मुकम्मल, छोटी दुनिया के अपने ही टशन, ईदी बटोरने का सुपर मिशन। टारगेट तय कर लिए, मौज मस्ती के प्लान भी बन गए, मीठे त्यौहार पर मुसरतों के रंग। दुनिया मीडिया ग्रुप भी आपके संग, अहले वतन को खुशियां मुबारक। चांद रात पर खुशियों की बरसात, आखिरी इफ्तारी के बाद फाइनल तैयारी। बाजारों में इंतहा करश, धड़ाधड़ शॉपिंग, जगह जगह भावताव। दुकानदारों की ईद से पहले ईद, मर्द हजरात के टेलर शॉप्स के चक्कर, सबको सजने संवरने की फिक्र। ब्यूटी पार्लर्स और हेयर सैलून्स पर भी गहमा गहमी। पेशावर में भी ईद शॉपिंग, कप्तान जरदारी और जल्मी चप्पल में कांटे का मुकाबला। जहांगीरपुरा मार्केट में शौकीन हजरात का तांता, जूतों की खरीदारी के साथ साथ महंगाई का भी शिकवा। परदेसियों की ईद पर घरों को वापसी, लाहौर खाली हो गया। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर शदीद रश, ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां, मर्जी के किरायों की वसूली। मुसाफिर परेशान, दीगर बड़े शहरों में भी लूटमार, इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी रही। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की उम्मत मुस्लिमा को ईद की मुबारकबाद। अपने इर्द गिर्द ज़रूरतमंदों, मोहताजों और यतीमों के साथ सिला रहमी करें। मुश्किल दौर में साहिब सरवत हजरात के ईसार और मोहब्बत की ज़्यादा ज़रूरत है। हालात का जबर सहते हमवतनों को भी खुशियों में शरीक करें। शहबाज शरीफ का पैगाम। कश्मीरी और फ़लस्तीनी अवाम की जिद्दोजहद की कामयाबी के लिए भी दुआ। पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद के तमाम मराहिल मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बाकायदा कानून बन गया, फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से मुरासला जारी। प्रिंटिंग कॉरपोरेशन का गैजेट नोटिफिकेशन भी आ गया। सदर ममलकत ने दूसरी बार भी बगैर दस्तखत किए बिल वापस भिजवा दिया था। सुप्रीम कोर्ट बिल पर अमल दरामद रोक चुकी। कानून बनने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अदालत ने करार दिया था कि अगर बिल कानून बना तो अगले ही लम्हे इस पर अमल दरामद मुअत्तल समझा जाएगा। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। शहबाज शरीफ की छुट्टी के रोज भी मसरूफियात। वज़ीर-ए-आज़म की पार्टी रहनुमाओं और कानूनी माहिरीन से अहम मुलाकातें। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समात केस के हवाले से तफसीली मुशावरत। मुल्क की सियासी और आईनी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। नवाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। मरियम नवाज भी शरीक थीं। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। नून लीगी कायद और मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात मुस्बत रही। मरियम औरंगजेब का बयान। सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात का मामला। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस और मरियम नवाज के ट्वीट ने मंजर बदल दिया। सरदार या सादिक और ख्वाजा साद रफीक ने असद कैसर से राबिता किया। पीडीएम सरबरा और नून लीगी चीफ ऑर्गेनाइजर के बयानात के बाद काम खराब हो गया। दोनों जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात का वक्त फाइनल हुआ, ना ही तारीख तय हो सकी। अंदरूनी कहानी, दुनिया न्यूज़ की ज़बानी। इलेक्शन एक पार्टी का मसला नहीं है, ना दो पार्टियों का। ये 23 करोड़ आवाम का मसला है। किसी एक सूबे में इलेक्शन हमारे मसाइल का हल नहीं है। पंजाब में इलेक्शन हो भी जाए, लोग उसका नतीजा कबूल नहीं करेंगे। और जिस इलेक्शन पर 21 अरब रुपया खर्च हो रहे हैं,
वो होने से पहले मुतनाज़ा बन गया है और इस इलेक्शन के नतीजे में फसाद होगा, खाना जंगी होगी। पंजाब में इंतखाबात इनेकाद से पहले ही मुतनाज़ा हो गए। किसी भी एक सूबे में इलेक्शन मसाइल का हल नहीं, ऐसा हुआ तो दंगा फसाद होगा। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जमातों को बुलाया है, सियासी कायदीन को तारीख का फैसला करना होगा। सिराजुल हक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मौजूदा सियासी बहरान से कैसे निपटा जाए, काफ लीगी बड़ों ने सर जोड़ लिए। चौधरी शुजात के ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। मुल्क की सूरत हाल और टिकटों की तकसीम पर तबादला ख्याल। मुफाहमती अमल के हवाले से 4 रुकनी कमेटी बनाने का फैसला। मुल्क इदारों में तकसीम दर तकसीम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तमाम सियासी क़ुव्वतों को मिलकर बैठना चाहिए। चौधरी शुजात का इजहार ख्याल। ईद के बाद अहम मुकदमात की समाअत। चीफ जस्टिस ने 26 से 28 अप्रैल तक एक स्पेशल और 5 रेगुलर बेंच तश्कील दे दी है। मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात के लिए दरखास्तों पर समाअत 27 अप्रैल को खुसूसी बेंच के रूबरू होगी। अवाम को महंगाई का तोहफा देने वाले नाअहल हुक्मरानों ने ईद की खुशियां भी छीन ली। हालात इंतहाई खराब। कल दूसरों की मदद करने वाले आज खुद मदद मांग रहे हैं। कौम को मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए नए अज़्म और जज्बे का अहद करना होगा। चौधरी परवेज़ लाही की मुखालफिन पर तनकीद। पीटीआई टिकटों की तकसीम पर एहतजाज का मामला। इमरान खान ने आज से दरखास्तों पर नजरसानी के आगाज का ऐलान कर दिया। अमल 26 अप्रैल तक जारी रहेगा। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की यकीन दहानियां नाकाफी करार। IMF को मुआहदे के लिए तारीख देने से इनकार। वाशिंगटन में मॉनेटरी फंड हुकाम से मीटिंग्स बेनतीजा। सेक्रेटरी खजाना के इसरार के बावजूद आलमी इदारे का शराइत हर सूरत पूरी करने का मुतालबा। कमर्शियल बैंक से मजीद $1 अरब फाइनेंसिंग का प्लान देना पड़ गया। सस्ता पेट्रोल स्कीम पर भी रजामंदी ना मिल सकी। पैसे दो, खुसूसी शनाख्त लो। ट्विटर ने अदायगी न करने वाले तस्दीक शुदा अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया। कई नामवर शख्सियात, खिलाड़ी और इदारे भी शामिल। महाना $8 अदा करने वाला सारिफ ही वेरिफिकेशन साइन हासिल कर सकेगा। इंतजामिया का ऐलान।